कौमी इदारों की निजकारी में दोहरा म्यार सामने आया है। कौमी निजकारी कमीशन और सिविल एविएशन हुकाम की मनमानियां जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में मनपसंद कंपनी को फायदा पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। 3 बजे बिडिंग जमा होकर 4 बजे खुलना थी, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर तुर्की की कंपनी टर्मिनल यापी का नुमाइंदा अंदर मौजूद रहा, जबकि मकामी कंपनी डाइवो पाकिस्तान के कंसोर्शियम के नुमाइंदे को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर रोके रखा। अंदर जाने की इजाजत मिली तो हुकाम ने ताखीर को जवाज बनाकर तकनीकी तौर पर आउट कर दिया। बिडिंग में गैर मुल्की कंपनी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। मकामी कंपनी का बिडिंग का अमल मुतनाज़े बनाने पर अदालत जाने का ऐलान। कौमी खजाने को करोड़ों डॉलर का नुकसान। इससे पहले कौमी निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी में बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अपनाया और एक कंपनी रह जाने पर बिडिंग की तारीख 1 माह बढ़ा दी गई। कौमी इदारों की निजकारी में दोहरा म्यार सामने आया है। कौमी निजकारी कमीशन और सिविल एविएशन हुकाम की मनमानियां जारी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में मनपसंद कंपनी को फायदा पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। इस सारे प्रोसेस से मुतालिक आपको बताएं तो 3 बजे बिडिंग जमा होकर 4 बजे खुलना थी, जबकि मुकर्ररा वक्त पर तुर्की की कंपनी टर्मिनल यापी का नुमाइंदा अंदर मौजूद रहा, जबकि मकामी कंपनी डाइवो पाकिस्तान के कंसोर्शियम के नुमाइंदे को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर ही रोके रखा। अंदर जाने की जब इजाजत दी गई तो हुकाम ने ताखीर को जवाज बनाकर तकनीकी तौर पर उसे बिडिंग से आउट कर दिया। बिडिंग में गैर मुल्की कंपनी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। दूसरी जानिब मकामी कंपनी की जानिब से बिडिंग का अमल मुतनाज़े बनाने पर अदालत जाने का ऐलान भी सामने आया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में भी मनपसंद कंपनी को नवाजने का इंकशाफ। डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम ने DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करा दी। डाइवो ग्रुप के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में हमारे कंसोर्शियम को जानबूझकर बाहर रोका गया। डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम ने DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को शिकायत दर्ज करा दी। डाइवो ग्रुप के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में हमारे कंसोर्शियम को जानबूझकर बाहर रोका गया। इसी से मुतालिक मजीद जानते हैं इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, बताइएगा, जैसा कि जो मुतासरा फरीक हैं कंसोर्शियम के दानिश जंजुआ ने भी ये भी बात करते हुए बोला था कि वो फॉर्मली कंप्लेंट अब फाइल करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शिकायत दर्ज करा दी गई है। देखिए बिल्कुल PI की निजकारी के बाद इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग में भी मनपसंद कंपनी को नवाजने का इंकशाफ हुआ है और जो 7 अक्टूबर को जो है हम देखा दिन दिहाड़े जो एक मामला किया गया डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम के हुकाम को जो रोका गया, इस हवाले से वो अदालत में भी जाएंगे। और इस वक्त जो है हम खबर ये कि DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है डाइवो पाकिस्तान ग्रुप के कंसोर्शियम ने, उसी कॉपी उन्होंने हासिल की है। उन्होंने कहा है कि जिसमें इसमें मुरासले में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में हमारे कंसोर्शियम को जानबूझकर बाहर रोका गया। 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग के लिए बिल जमा करने के लिए पहुंचे तो रोका गया। ये मुरासले में इन्होंने कहा है मनपसंद कंपनी जो कि टर्मिनल यापी है टर्किया की, वो जो है उनको सिर्फ नवाजा गया है और बिड खोली गई। डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम में पाकिस्तान एशिया इन्वेस्टमेंट के पावर होल्डिंग PAG और इथोपियन जो एयरपोर्ट का जो कंसोर्शियम इस पर मुख्तलिफ 5 इसमें कंपनियां शामिल है, उसको शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने मुतालबा किया है DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि इसको फौरी तौर पर, क्योंकि इसकी शफाफियत पर जो निशान लग गया है और इसको फौरी तौर पर दोबारा टेंडर करने का इन्होंने मुतालबा किया है। अगर इस दरखास्त को उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने कहा कि हम अदालत में भी जा रहे हैं। इसमें सेक्रेटरी एविएशन, वजारत हवाबाजी समेत जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी। ये बताइएगा, आपको लगता है कि इस पर फॉर्मली कोई एक्शन हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी जो बिडिंग हुई जो मुतनाज़े करार दी जा रही है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं, DG पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही हुई होगी वो भी। देखिए इस तमाम प्रोसेस को जो है वजारत हवाबाजी से जो है हम देख रहे थे कि आला हुकूमत हिदायत पर जो है जो सेक्रेटरी एविएशन जिनके वजारत हवाबाजी है, ये इसका ज़ैली इदारा पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसी तरह सिविल एविएशन में इसका ज़ैली इदारा है। तो ये सारे ज़ैली इदारे जो है, जैसे PIA भी जो वजारत हवाबाजी का ज़ैली इदारा है, उसकी निजकारी में भी वजारत हवाबाजी और निजकारी कमीशन हुकाम इसी तरह रोड़े अटका रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अभी जो मनपसंद कंपनी जो टर्मिनल यापी है टर्किया की, उसको नवाजने के लिए भी ये सारे जो हाई लेवल बाबूत है, यानी कि जब सेक्रेटरी एविएशन जो कि 21वें ग्रेड के अफसर है, वो 22वें ग्रेड की प्रमोशन पाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता तो इससे मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान या अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है।
देखिए बिल्कुल ये सारी कहानी ये हो रही है कि अपने मनपसंद कंपनियों को औने पोने में बेचकर पाकिस्तान को जो है करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया जाए और साथ ही साथ ये जो सरकारी बाबू हैं, इनको डीजी एयरपोर्ट भी अथॉरिटी भी लगना है। फिर सेक्रेटरी जो लेवल के इदारे वो 22वीं ग्रेड का अफसर होता है, 21वीं ग्रेड के इस वक्त अफसर को लगाया गया है जो कि जूनियर है। उनका हाई पावर बोर्ड भी अब जल्द होने वाला है। ऐसा लगता है कि प्रमोशन पाने के लिए या बड़े ओहदे हासिल करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए जो भी ऊपर से अहकामात मिले कि मनपसंद कंपनी को नवाजा जाना है और दूसरी कंपनी को टेक्निकली आउट किया गया, तो ये बड़ी दरख्वास्त दी गई है और इस पर जो है बिल्कुल अमल करना चाहिए क्योंकि शफाफियत पर निशान लग गया है। सरमायाकार फिर आपके पास कौन आएगा? इसी तरह पीआई की निजकारी में भी आप इसी तरह कर रहे हैं, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग में भी इसी तरह किया गया। अब आगे जो है लाहौर और कराची के एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग भी होनी है, तो अगले दिन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हो, बड़ा शफाफियत पर जो निशान लग गया है। डाइवो ग्रुप ने बाकायदा एक दरख्वास्त भी दर्ज करा दी, कंप्लेंट दर्ज किया, साथ साथ वो अदालत में भी जा रहे हैं। अच्छा इरशाद, एक और बात जो कि जब हम बात कर रहे थे दानिश जंजुआ साहब से, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने एक और जो निशानदेही की मामले की जानिब, उन्होंने कहा कि जो बिडिंग का सारा प्रोसेस है वो मैनुअल तरीके से कंडक्ट किया गया, ऑन पेपर सारा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज था, इसमें कोई पोर्टल या कंप्यूटर पे कोई रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। देखिए बिल्कुल वो वहां पर मौजूद थे, इनकी कंपनी के लोग मौजूद थे वहां पर, कंसोर्शियम वाले, और उनको जैसे ही वो वहां पर पहुंचे ऐसा लगता है कि डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है अहकाम दिए गए कि इनको रोकना है। जैसे ही टाइम गुजर जाए, इनके 3 बजे तक जमा करानी थी बिड और उसमें उसके बाद 4 बजे इसको ओपन होना था। ये जो है टाइम पर पहुंच गए थे 3 बजे से पहले ये, और फिर उनको रोका गया, 5 से 10 मिनट तक रोका गया और टाइम गुजर गया। उसके बाद अंदर जाने, जब अंदर गए तो वहां पर जो कन्वेनर है सुमेर सईद, जो कि इस वक्त डिप्टी डीजी भी हैं, वो सारे मामले को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यू आर लेट, और उसको फिर टेक्निकली इनको आउट जी करके बिल्कुल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में मनपसंद कंपनी को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, आपने तफसीलात से आगाह किया।